सकते हैं। पिछले वर्ष की बात है, हाँ पिछले वर्ष की बात होगी, 98-99 की बात है, 97-98 की बात होगी। हमारे एक बहुत परिचित मित्र हैं, उनकी कन्या के विवाह का प्रसंग चल रहा था, स्थिर हो गया। और ये स्थिर हुआ कि कुछ 8-9 महीने बाद उस बच्ची का विवाह होगा, और हो गया वो। तो देखिए धारणा से कैसी जीवन, उस बच्ची को जन्म से मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी बच्ची थी। तो जब उसकी सगाई हो गई, निश्चित हो गया कि उसका विवाह अमुक तिथि को अमुक व्यक्ति से होगा, तो विवाह के पूर्व के इन 8-9 महीनों में उसके व्यवहार में, जीवन में बड़ा मुझे परिवर्तन और बहुत अच्छा लगा। वो बच्ची उस अनुकूल जीवन के लिए तैयार हो रही थी। ये परिवर्तन क्यों हुआ? विचार आया था, उसके विवाह की चर्चा चली थी, फिर जब तय हो गया, माता ने पिता ने बताया, तो वो चिंतन चला, चिंतन से धारणा बनी, और उस धारणा ने इस बच्ची के व्यवहार में, जीवन में परिवर्तन किया, और अब वो गृहिणी है। तो यही क्रम सभी क्षेत्र में हमारे जीवन में उपयोगी है, व्यवहार में आता है। तो भगवान ने जो बात बताई है, उससे हमारे मन में कोई धारणा भी नहीं बनी कि इस देह में देही नित्य है, उसका विनाश नहीं हो सकता है, किंतु देह का विनाश होगा, देह मिट जाएगी। तो 2 धारणाएं दृढ़ करनी है मन में। 30वां श्लोक जो फलश्रुति हमें बता रहा है, तो इन 2 धारणाओं को दृढ़ करना है उसमें। एक तो ये कि ये देह नश्वर है, और जब ये धारणा दृढ़ हो जाएगी, तो आपसे नम्रता पूर्वक मैं निवेदन करूं, आपके हमारे जीवन की बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, जिसके कारण आज हम बहुत विचलित हैं, बहुत परेशान हैं। छोटी छोटी बातें हमको परेशान करती, इसलिए कि इस देह के नश्वर होने की, विनाशशील होने की धारणा हमारे मन में दृढ़ नहीं। कैसे अगर ये धारणा हो, तो कैसे मन विचलित नहीं होता है? हमको मालूम है कि मिट जाएगा। होली के समय शक्कर के बहुत से खिलौने हलवाई भाई लोग बनाते हैं, मोर बनाते हैं, फल बनाते हैं, फूल बनाते हैं, मुकुट बनाते हैं, शक्कर के बने होते हैं। हम बच्चे को देते हैं, बच्चे को बड़ा अच्छा। हमको मालूम है कि अगर इसने चूसा तो ये समाप्त हो जाने वाला है, या इसके हाथ से गिरा तो समाप्त हो जाने वाला है। तो हमारे मन की तैयारी है, वो गिरा, टूट गया, चूस लिया, तो उसको हम समझाते, अरे बेटा ये तो ऐसा ही है, ये नहीं रहता है, अधिक दिन तक रहता नहीं शक्कर का। तो उस धारणा के कारण हमारी उससे आसक्ति नहीं थी। इसी प्रकार देखिए, यदि सतत स्मरण रहे या धारणा हो जाए कि भाई ये देह नहीं रहने वाली है, तो सैकड़ों आसक्तियां जो इस देह के कारण, इस देह को शाश्वत मानने के कारण जुड़ी हुई हैं, वो टूट जाएंगी। से रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं, रेलगाड़ी के प्रति आसक्ति नहीं होती, मालूम है 6 घंटे बाद नागपुर में उतर जाना है, इसलिए कोई आसक्ति नहीं है। उसी प्रकार मालूम रहे 6 बरस 10 बरस बाद यहां से उतर जाना है, तो इस देह की गाड़ी से उतरते समय कष्ट नहीं होगा। पर हमने इसको अपनी गाड़ी समझ रखा है, हमारी मोटर गाड़ी है, जो हमारे मरने के बाद भी बनी रहेगी, इसलिए कष्ट है। तो पहली धारणा गीता के 2 अध्याय के 30वें श्लोक के आधार पर हमें बनानी है कि देह नश्वर है। अब इससे अधिक महत्वपूर्ण और अधिक उपयोगी धारणा बनानी है कि देही अनश्वर है, मैं वह देही हूं, मैं ही वो आत्मा हूं, मेरा नाश नहीं होने वाला है। तो ये धारणा किससे बनेगी? विचार से। बार बार इस बात का विचार मन में लाना चाहिए, विचार सुनकर, लिखकर, पढ़कर, बार बार ये विचार जब आएगा, तो विचार जितना दृढ़ होगा, धारणा उतनी दृढ़ होगी। चिंतन चलेगा, विचार को चिंतन में लाना चाहिए, चिंतन में उसको परिवर्तित करना चाहिए। अभी तो विचार है हमारे मन में, विचार बिजली कौंधने के समान भी हो सकता है। कि विचार आया, प्रवचन सुना, हाँ भाई कोई आत्मा है, वो अमर है, और चले गए। और चिंतन संसार का चल रहा है। चिंतन तो ये चल रहा है कि नया घर खरीदना है, उसके लिए क्या करें, या घर में नए सोफा सेट लेना है, उसके चिंतन के कारण वैसी प्रक्रिया हो रही। तो विचार को चिंतन में लाना चाहिए हमेशा, बार बार ये विचार। जब एक विचार बार बार आता है, तो उसका ही नाम चिंतन है, उसका ही नाम मनन है। ये चिंतन और मनन जीवन में धारणा बनाता है, और धारणा हमारे जीवन में परिवर्तन ला देता है। इसलिए जीवन में धारणा बनानी चाहिए।
ये कैसे बनेगी? विवेक से। बुद्धि में विवेक का अंश जो सत्य और असत्य, उचित और अनुचित का निर्णय करता है, विचार करता है, वह है विवेक। तो यह विवेक आत्मज्ञान के पथ का पाथेय है। जैसे आप तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं तो बहुत सी चीजें अपने साथ रखते हैं कि चलो भाई उस तरफ खाने की ठीक व्यवस्था नहीं होगी तो ऐसा नाश्ता बना के रखो जो 15 दिन चले, 1 महीने चले, सूखे मेवे रखो, जो भी रखो। और इन सब के साथ पाथेय रखते हैं, धन रुपया रखते हैं या फिर बैंक चेक रखते हैं, ड्राफ्ट, जो भी। तो ये धन, ये भोजन की वस्तुएं पाथेय है जो रास्ते में काम आती है। उसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान का, आध्यात्मिक साधना का पाथेय है विवेक। यदि विवेक हमारा जागृत नहीं है तो रास्ते में बड़ा कष्ट होगा। भोजन की वस्तु नहीं है, पैसा नहीं है तो बीच में फंस जाएंगे, कठिनाई में पड़ जाएंगे। तो 30वां श्लोक हमें इस पाथेय के विषय में बताता है कि विवेक जागृत रखो सदैव अपने इस जीवन में और परलोक के जीवन में सुखी रहने के लिए। विवेक अत्यंत उपयोगी है, अत्यंत हितकारी है, इसलिए इस विवेक को जागृत रखना चाहिए। विवेक कैसे जागृत होगा? वही गीता के इन श्लोकों का विचार करके, गीता के इन श्लोकों का स्मरण करके, पाठ करके। अब ये विवेक हमने लाया, अब ये फलश्रुति समाप्त हुई। तो अब 2 चीजें हमारे साथ निश्चित हो गई। एक तो ये हुआ कि हमने ये विचार स्थिर कर लिया है कि नहीं, हम देह नहीं है या हमारी देह नश्वर है और देही या आत्मा शाश्वत है। तो भगवान क्या कहते हैं? तीसरी बात, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। इसलिए हे अर्जुन, तुझे सभी प्राणियों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। सभी प्राणियों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो सभी प्राणियों में मैं स्वयं भी शामिल हूं, हमारे घर के लोग भी शामिल हैं, हमारे घर के पालतू जानवर आदि सब शामिल हैं। जब हम अपने संबंधों पर विचार करते हैं तो पहली बात हमें लगती है कि अरे ये छूट गए तो कितना बड़ा दुख होगा। सभी प्राणियों के संबंध में हमारे मन में दुख हो कि न हो, हमसे संबंधित प्राणियों के संबंध में निश्चित रूप से हम शोक युक्त और दुखी होते हैं। ईश्वर न करे ऐसा हो, अरे आप संबंधी रिश्तेदारों की बात तो छोड़ दीजिए, घर का पला हुआ कुत्ता मर जाता है तो कितना दुख हमको होता है। तो क्या हम पत्थर के हो जाएं, हमें कुछ न लगे? नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ी भावनाएं तो आनी चाहिए, पर वो दुख हमको तोड़ न दे, हम दुख से मोहित न हो जाएं, शोक में डूब न जाएं। इसलिए इस सत्य का स्मरण रखना पड़ेगा कि भाई ये तो होना ही था। और जो महापुरुष होते हैं उनके जीवन का क्या कहना। एक लोकमान्य तिलक के जीवन की एक घटना बताऊं। कितने बड़े महापुरुष थे, गृहस्थ थे वो। कैसे गीता के आचरण से मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आ सकता। लोकमान्य तिलक उस समय अंग्रेजों का राज्य था। उन्होंने 2 पत्र निकाले थे, मराठा और केसरी। अंग्रेजी में मराठा और हिंदी में उसमें मराठी में केसरी। तो इन पत्रों में संपादकी वो स्वयं लिखा करते थे और वैसे भी सारा पत्र प्राय उनको ही चलाना पड़ता था। ऐसे महापुरुष, उनका बड़ा लड़का बीमार हुआ और बहुत गंभीर रोग हो गया, बहुत बीमार हो गया। उस समय परिस्थितियां ऐसी थी, देश में समस्याएं ऐसी थी कि उसके विषय में लोकमान्य तिलक लिख रहे थे और वो पत्र का संपादन कर रहे थे। विभिन्न प्रकार के उसमें आर्टिकल लिखकर, लेख आदि लिखकर जनता को जगाना चाहते थे। अपने कार्यालय में थे वो। एक मित्र ने आकर समाचार दिया कि आपका बड़ा लड़का बहुत बीमार है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने डॉक्टर को बता दिया है, खबर भेज दिया है, वो देखें। मित्र लौट गए और फिर वो अपने काम में लग गए। समय बीतता गया। समय होते होते दोपहर को उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। फिर एक मित्र आए, उन्होंने कहा अरे सुनो, उसकी तबीयत बहुत खराब है, हो सकता है उसका शरीर न रहे। तो लोकमान ने कहा कि भाई मैं क्या कर सकता हूं, डॉक्टर को बोलो, डॉक्टर जो उसके लिए कर सके करे। ये काम उससे अधिक आवश्यक है। जो मैं कर रहा हूं देश की रक्षा के लिए, करोड़ों लोगों की चेतना को जगाने के लिए, उस काम में लगे रहे।
होते होते संध्या हो गई। लोकमान्य ने दिन भर परिश्रम करके अपना काम समाप्त किया। काम चल ही रहा था, थोड़ा कुछ बाकी था, तो एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि आपके पुत्र की मृत्यु हो गई। लोकमान्य तिलक ने कलम रखा, अपने घर आए, कोई रोना नहीं, कोई दुख नहीं, तुरंत उस पुत्र के अंत्येष्टि की व्यवस्था में लग गए। क्यों लग गए? लोकमान्य ये जानते थे कि ये देह तो नष्ट होने ही वाली थी, उसका कर्म ऐसा था, अभी रोग से इस वय में, इसी उम्र में उसकी मृत्यु होने वाली थी, हो गई। तो ये देह नश्वर है, अब उस नश्वर देह की व्यवस्था करें। तो देखिए, धारणा से ये होता है। ऐसी धारणा अगर जीवन में बनी रहे तो लोकमान्य तिलक के जीवन में शोक नहीं व्याप्त हो सका। इसलिए आज जो हमारे पूज्य हैं लोकमान्य बने, जो कर्तव्य उनको मिला था उस कर्तव्य की पूर्ति में शोक ने, पुत्र शोक ने, बड़े पुत्र की मृत्यु के शोक ने किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं की। यही बात अब भगवान हमसे कह रहे हैं गीता के 2 अध्याय के 31वें श्लोक में। अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है और इस पर गहराई से विचार करना चाहिए। साधना की दृष्टि से, जीवन निर्माण की दृष्टि से इन महापुरुषों के जीवन में जो घटनाएं देखने को मिली हैं, जिससे हमारे सामने आज भी दीप स्तंभ के समान है, कहां से उनको प्रेरणा मिली? लोकमान्य तिलक गीता के महान ज्ञाता थे, गीता के महान अध्येता थे। अनुभव उनको हुआ तो उन्होंने गीता रहस्य नाम की पुस्तक लिखी है। बड़ी अच्छी पुस्तक है, थोड़ी कठिन है, पर जिनको रुचि है वो पढ़ सकते हैं। तो भगवान ने गीता के 2 अध्याय के 30वें श्लोक में फलश्रुति बताई देह और आत्मा के संबंध में। अब चर्चा प्रारंभ हो रही है 31वें श्लोक से साधना की, कि जीवन में इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कि मैं वही अविनाशी देही हूं, मैं नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, इसकी अनुभूति के लिए क्या करना चाहिए? अर्जुन को निमित्त करके भगवान जो बात बता रहे हैं वह आपके हमारे लिए है, और साधना का ये राजमार्ग है। गीता का एक मौलिक सिद्धांत जो सारे विश्व के लिए है, और विश्व जिसको स्वीकार करता है वह है स्वधर्म की बात। तो इस स्वधर्म के सिद्धांत का प्रारंभ गीता के 2 अध्याय के 31वें श्लोक से होता है। बहुत मार्मिक है, इस पर हम विचार करेंगे। क्या कहते हैं भगवान? स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकंपितुम अर्हसि धर्मयाधि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। हे अर्जुन,